ऑल इंडिया सुन्नी उलेमा काउंसिल धर्मांतरण के लिए कोड ऑफ कंडक्ट तैयार करने जा रहा है। यह फैसला कहीं ना कहीं छागुर प्रकरण के सुर्खियों में आने के बाद लिया गया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ऑल इंडिया सुन्नी उलेमा काउंसिल के महामंत्री हाजी सलीस जी। सलीस साहब, क्या ये कोड ऑफ कंडक्ट है जो आप लोग धर्मांतरण के लिए तैयार कर रहे हैं, और अभी क्यों ज़रूरत लगी आपको इसकी? देखिए, ऐसा नहीं है कि इसको हम अभी कर रहे हैं या छांगुर बाबा की बात कर रहे हैं। हमने इससे पहले ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को एक चिट्ठी लिखी थी, क्योंकि आज जो भी विवाद हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम के प्रति हैं वो अज्ञानता के कारण है। लोगों को इसका इल्म नहीं है कि इस्लामी तालीमात क्या हैं और भारतीय संविधान में उसका कितनी हमें छूट दी गई है। आज सारे जो मजहबी आज़ादी है हिंदुस्तान के अंदर, संविधान के आर्टिकल 25 में, वो एक सीमित मजहबी आज़ादी है जिसको ले करके लोगों में भ्रांतियाँ फैली हुई हैं। कभी पूरा इस्लाम खतरे में आ जाता है, कभी हिंदुत्व खतरे में आ जाता है। ये देश पूरा खतरे में आ रहा है इस धार्मिक उन्माद के चक्कर में, क्योंकि धर्म इंसान का व्यक्तिगत जीवन का आचरण है जिसके लिए संविधान में एक क्लॉज रखा गया है और समानता का अधिकार आर्टिकल 14 में दिया गया है। तो अब छांगुर बाबा जैसी घटनाएं जो आ रही हैं, ये क्यों आ रही हैं? दो तरह की चीज़ें हैं। एक तो वो लोग जो किसी भी कारणवश, मान लीजिए इस्लाम से नाराज़ होकर बहुत से लोग चले गए, तो वो अपनी इच्छा से किसी धर्म को स्वीकार करें, तो उनको चाहिए कि जो हमारे यहाँ तब्दीलियाँ हुई, जो अभी कानून में अमेंडमेंट हुआ 2021 में हुआ, कि उसमें वो बाकायदा जिलाधिकारी को सूचना दें और अपना एफिडेविट दें कि भाई मैं किन कारणों के कारण ये धर्म त्याग करके इस धर्म को स्वीकार कर रहे हैं। तो इसकी संविधान में बाकायदा इजाज़त है। लेकिन वहीं अगर जो लोग लड़कियों को या लड़कों को धोखा देकर, गलत इन्फॉर्मेशन देकर, लालच देकर, दबाव बना करके अगर कोई आदमी अपने मज़हब में ला रहा है, इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता है। अब इन तमाम चीज़ों की जानकारी चूँकि उलमाए किराम को भी होनी चाहिए, इसलिए हमारी संस्था ने ये फ़ैसला किया कि हम अगस्त के पहले हफ्ते में एक ऐसा मीटिंग करके और लोगों को बताएंगे कि संविधान क्या कहता है। मैंने इसीलिए पर्सनल बोर्ड को भी लिखा था कि मुफ्तियान इकराम के कोर्स में भारतीय संविधान का वो पार्ट शामिल किया जाए जिसमें मजहबी आज़ादी का जिक्र है, ताकि अक्सर बहस होती है चैनलों के ऊपर कि साहब वो चोर की सज़ा क्या है और फलां की सज़ा क्या है और बलात्कार की सज़ा क्या है, तो उन्होंने कहा साहब संसार है या हाथ काटना है। तो ये एक इस्लामी स्टेट के कानून है, ये भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष जनतांत्रिक राष्ट्र के लिए कानून नहीं है। तो इसका उनको इल्म होना चाहिए कि आईपीसी की कौन सी दफ़ा जो है वो किस जुर्म की क्या सज़ा रखती है। इस्लामी स्टेट में इस्लाम की सज़ाएँ लागू होंगी, हिंदुस्तान में नहीं। तो कहीं ना कहीं आपका कहने का ये मतलब है कि जो जानकारी का अभाव है या संविधान में जो कानून है उसकी प्रॉपर जानकारी ना होने पाना, उसकी वजह से भी इस तरीके का जो धर्मांतरण का सिंडिकेट है, जो पूरी प्रक्रिया है, ये चल रही है। और आपको लगता है कि जानकारी मिलने के बाद ये कम हो जाएगा? देखिए, मैं तो उन तमाम लोगों से जो तब्दीली मज़हब के नाम पर लोगों से उगाही भी कर रहे हैं कुछ लोग कि साहब हमें पैसा मिले और हम इस काम को कर रहे हैं, देश में हम इस्लाम को फैला रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि उनको भारतीय संविधान का ज्ञान लेना होगा और इस्लाम की अच्छी तालीमात अपने जीवन में डालना होगा। किसी ने हमारी मस्जिद के ऊपर अगर शरारत में रंग फेंक दिया तो हमें उत्तेजित नहीं होना चाहिए। हमें नबी की उन तालीमात से इबरत लेनी चाहिए, सबक लेना चाहिए कि एक यहूदी आता है, वो मस्जिद नबी में आकर के खड़े होकर पेशाब करने लगता है, साहबा उठते हैं उसको पकड़ने के लिए, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको रोक लेते हैं, बैठा लेते हैं और मना करते हैं, उसको पूरी पेशाब कर लेने देते हैं। और फिर ये कहते हैं कि अगर इसको बीच में पेशाब से रोकते तो हो सकता है इसको कुछ बीमारी हो जाती, लेकिन फिर उसको बुला के कहते हैं कि ये इबादत की जगह है, यहाँ ये हरकत अच्छी नहीं है और जाओ साहबा से कहा कि वहाँ पानी डाल दो। तो हमें छोटी छोटी बातों पर उत्तेजित होने के बजाय इस्लाम का वो हकीकी रूप दुनिया के सामने पेश करना होगा कि जिसमें हमने इंसानियत और मानवता और मसावत का तालीम कुरान और हदीस से हासिल की है। धर्मांतरण पे जो कोड ऑफ कंडक्ट आप लोग तैयार कर रहे हैं, इसको लागू कैसे करेंगे? या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को आपकी संस्था द्वारा एक पत्र भी लिखा गया है, कैसे इसको आप मेक श्योर करेंगे कि लोगों तक पहुँचें? और क्या इस पर कोई रिपरकशंस होंगे या फिर कोई अगर नहीं कोई फॉलो करता है तो क्या उस पर कोई कार्रवाई भी? नहीं, देखिए, कार्रवाई का तो अधिकार हुकूमतों को होता है, हमारे पास कोई डंडा नहीं है जिसकी बिना पे हम उलमाए इकराम, आइम्मा इकराम से गुजारिश करेंगे कि हमारे पास एक बहुत बड़ा मामला होता है। जुमे वाले दिन हमारे मुसलमान अपने अपने इलाके की मस्जिदों में जमा होते हैं, तो जब हमारे इमाम को, हमारे आलिम दीन को जब इन तमाम चीज़ों का इल्म होगा, वो जुमे के खुतबों में अवामुल नास को बेदार करें और ये बताएं
है कि इस्लाम ने पर्दे और हिजाब का जो मसला रखा था वो इसीलिए आप दूसरे की लड़की से लफ्ज़ करके और उसको लेकर घुमा करके उसको लेके बहला करके अगर जा करके ये काम कर रहे हो तो ये इस्लाम के अगेंस्ट है। इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता, और जिस काम की इस्लाम इजाज़त नहीं देता तो उसमें मुसलमान करने से क्या फ़ायदा, पहले तुम खुद मुसलमान हो जाओ। कहीं ना कहीं गैर कानूनी है, लेकिन गैर इस्लामी भी आप कह रहे हैं। जी जी, कतई तौर पे इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता है कि नामहरम औरतों को लेकर के हम सड़कों पर घूमें। ये इस्लाम को बदनाम कर दिया हमारे कुछ नासमझ लोगों ने, और उस पर कुछ हुक्मरान वक्त ने भी इसको एक इशू बना करके हिंदू मुस्लिम वगैरह को प्रमोट करके और इसका राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास किया। मैं तो चाहूँगा कि आपका सम्मानित चैनल हमारे समाज में जागरूकता पैदा करे। आप इसके लिए मेरे पास आए, मैं आपका बहुत बहुत आभारी। और ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि 21वीं सदी में हमारा राष्ट्र जो है वो तरक्की करके तरक्की की मंजिलें हमकिनार हो, मतलब हमारे ज़िंदगी का प्राइवेट पार्ट है उस पर हम अमल करें। एक आखिरी सवाल, छांगुर जैसे लोगों पे जो इस तरीके का कहीं ना कहीं सिंडिकेट चला रहे थे धर्मांतरण का, इस पे आप लोग की क्या राय है और आप लोग कैसे इस पूरी चीज़ों को देखिए, जो खबरें अभी तक के आई हैं अखबारात और मीडिया के माध्यम से, इसकी इजाज़त इस्लाम नहीं देता है, छांगुर बाबा हों या कोई भी हो। लेकिन अब सवाल ये है कि इसकी तहकीक भी ज़रूरी है। हक़ाइक़ क्या हैं वो सामने अदालत के ज़रिए ही आएंगे। हुक्मरान वक्त की नीयतों पर तो आज पूरी दुनिया में शंका जाहिर की जा रही है, तो हम इस पर क्या कहें। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो कोड ऑफ कंडक्ट लाने की तैयारी है धर्मांतरण पे, और कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि इस तरीके की जो घटनाएं सामने आ रही हैं, एक वजह इसके पीछे है कि लोगों को जानकारी का अभाव होना, कि इसकी इजाज़त संविधान नहीं देता है, और तमाम इस तरीके की जानकारी के अभाव के चलते भी इस तरीके के इंसिडेंट सामने आते हैं। मस्जिदों से तकरीर भी करी जाएगी, बताया जाएगा, लोगों को अवेयर कराया जाएगा, और इस धर्मांतरण के ऊपर कोड ऑफ कंडक्ट लाकर ये सुनिश्चित किया जाएगा कि आने वाले समय में चाहे वो छांगुर जैसी घटनाएं हों या फिर बाकी धर्मांतरण की घटनाएं हों, आगे ना होने पाएँ। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम शुक्ला के साथ सिमर चावला, कानपुर आज तक।